हीरा कई साल से एक सर्कस में काम कर रहा था। इन कई सालों में वह तरह तरह के करतब दिखाकर सबका मन मोह लेता था। एक बार हीरा रिंग में साइकिल चला रहा था। अचानक साइकिल का एक पाइप टूट गया, जिससे हीरा हाथी गिर गया। उसके गिरते ही स्टेज कई जगह से टूट गया और उसकी लकड़ी उसके शरीर में कई जगह पर चुभ गई और खून निकलने लगा। हीरा वहीं लेटा हुआ कराह रहा था। सर्कस के शो को बंद करके डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेक किया तो गिरने की वजह से हीरा के घुटने में काफी चोट आ गई थी। डॉक्टर ने कहा, यह अब कभी करतब नहीं दिखा सकेगा। यह सुनकर सब घबरा गए। सर्कस के मालिक ने कहा, डॉक्टर साहब, कितना भी पैसा खर्चा हो जाए, इसे किसी तरह से ठीक करो, नहीं तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा, अब यह घुटना टूट चुका है, कुछ दिनों में ठीक तो हो जाएगा, लेकिन मुड़ेगा नहीं। करतब कैसे दिखाएगा? हीरा को बहुत परेशानी हो रही थी। किसी तरह उसे उसके बाड़े में ले जाया गया। वहां उसके जख्मों पर पट्टी होने लगी। हीरा कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। एक दिन उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन घुटने के ऊपर वजन आते ही वह कराह उठा। अब हीरा हाथी केवल एक जगह बैठा रहता था। डॉक्टर ने उसे चलने फिरने के लिए मना किया था। एक दिन सर्कस के मालिक ने एक बड़ी सी गाड़ी बुलाकर उसे जंगल में छुड़वा दिया, क्योंकि वे अब उसे बैठा कर खाना नहीं खिलाना चाहते थे। रात को उसे जंगल में छोड़कर सब वापस चले गए। हीरा हाथी जंगल में एक पेड़ के नीचे पड़ा था। वह वहीं सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को जंगल के कई जानवरों के बीच पाया। हीरा हाथी बहुत खुश हुआ। उसने सूंड उठाकर सबको नमस्कार किया। तभी उसमें से एक सियार बोला, तुम कौन हो और हमारे जंगल में कैसे आए? हीरा हाथी ने कहा, भाई, मैं सर्कस में काम करता था, मेरे पैर में चोट लग गई, अब मैं करतब नहीं दिखा सकता, इसलिए उन लोगों ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। सियार ने यह सुनकर कुछ सोचा और फिर बोला, ओहो, तो तुम शहर के रहने वाले हो। देखो, तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं है। तुम्हारे कारण हमारे जंगल का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। हम शहर वालों से नफरत करते हैं। वहाँ के शिकारी कभी भी आकर हमारा शिकार करने के लिए घात लगाकर बैठे रहते हैं। इसलिए तुम हम सबसे दूर रहना। जंगल में कोई भी तुमसे दोस्ती नहीं करेगा। सभी ने सियार की बात का समर्थन किया। हीरा से कोई भी बात नहीं करता था। हीरा हाथी कुछ दिन ऐसे ही पड़ा रहा। वह काफी कमजोर हो गया था। फिर एक दिन उसने खड़े होने का फैसला किया। हीरा हाथी ने एक पेड़ की डाल को अपने सूंड से पकड़ा और बाकी तीनों पैरों पर खड़ा हो गया। उसके बाद उसने चोट लगे पैर को जमीन पर धीरे से रखा। हीरा हाथी को दर्द तो हो रहा था, लेकिन पहले से कम हो रहा था। वह धीरे धीरे जाकर अपना खाना ढूंढने लगा। खाना मिलने से उसमें ताकत आने लगी, लेकिन जब भी उसे कोई जानवर दिखता वह मुंह बनाकर दूसरी ओर चला जाता था। हीरा हाथी एक दिन दोपहर को बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसने सोचा, इससे तो सर्कस में अच्छे थे। वहां सभी जानवर अपने अपने पिंजरे में रहते थे, लेकिन एक दूसरे से बात तो किया करते थे। अगले दिन वह फिर जंगल के बीच में एक नदी के किनारे गया। वहां कुछ जानवर पानी पी रहे थे। हीरा हाथी ने कहा, भाई, मुझसे भी दोस्ती कर लो, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। तभी वहां पानी पी रहा हिरण बोला, हम सब ने फैसला किया है कि हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। फिर क्यों बार बार हमारे सामने आ जाते हो? तुम शहर वालों के चक्कर में मेरे परिवार के 4 सदस्य शिकारी मारकर अपने साथ ले गया। हीरा हाथी बोला, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे भी तो जंगल से सर्कस वाले उठा कर ले गए थे। उस समय मैं बहुत छोटा था। किसी ने हीरा की बात नहीं सुनी और सब इधर उधर चले गए। हीरा नदी पर पानी पीकर वापस अपनी जगह पर आ गया। उस जंगल में सभी जानवर बहुत प्यार से रहते थे। सब एक दूसरे की बातें मानते थे। एक दिन जंगल के राजा शेर सिंह ने सबको बुलाया और कहा, मेरे परिवार के लोगों, मैं जानता हूँ तुम सब मेरी बहुत इज्जत करते हो, लेकिन मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ।
मुझे लगता है मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाऊंगा। सियार ने कहा, ये क्या कह रहे हो महाराज? हम तो पूरे जंगल में आपके ही कारण निर्भय घूमते हैं। शेर सिंह ने आगे कहना शुरू किया, देखो, मैं बहुत कमजोर हूँ। मुझे पता लग गया है कि दूसरे जंगल का शेर इस जंगल पर कब्जा करना चाहता है। वह बहुत धूर्त है। वह तुम लोगों का शिकार करना चाहता है। वह चाहता है कि यहाँ आए और हर दिन एक जानवर को मारकर अपने जंगल में ले जाए। वहां के सियार और चीते सब मिलकर उसका भोजन करें। इसलिए तुम्हें अब सावधान रहना होगा। यह सुनकर हिरण बोला, महाराज, हमारी रक्षा कौन करेगा? शेर सिंह ने कहा, तुम सब मिलकर रहना, क्योंकि अब हमारे जंगल में कोई भी शेर नहीं बचा है जिसे मैं अपनी जगह दे सकूं। सभी जानवर बहुत परेशान हो गए। अगले दिन से सभी झुंड में निकलते थे। लेकिन एक दिन शेर सिंह मर गया। उसके मरने की खबर जब आसपास के जंगल में पहुंची तो कई शेर उस जंगल पर कब्जा करने का प्रयास करने लगे। एक दिन पीछे वाले जंगल से एक शेर आया और उसने हिरन की गर्दन दबोच ली। इससे सभी जानवर बहुत डर गए। हीरा हाथी को भी यह सब पता चला। वह बिना किसी के बताए जहां से पिछला जंगल शुरू होता था वहां जाकर खड़ा हो गया। कई दिन बीत गए। हीरा हाथी वहीं खड़ा रहा। सभी जानवर उसे देख रहे थे। एक दिन वही शेर फिर से शिकार की तलाश में जंगल में घुसने की कोशिश करने लगा। तभी पेड़ के पीछे से हीरा हाथी निकला। उसने शेर की पूंछ को अपनी सूंड में लपेटा और शेर को चारों ओर घुमा दिया, फिर एक और फेंक दिया। हीरा हाथी के इस काम से शेर को बहुत चोट लगी। वह कराता हुआ वापस भाग गया। जंगल के सभी जानवर हीरा के पास इकट्ठा हो गए। सियार बोला, भाई, तुमने हमारी जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हीरा हाथी बोला, एहसान कैसा? आप सब मेरे घर के सदस्य हो। यह जंगल हमारा घर है। कोई भी हमारे घर में घुसने की कोशिश करेगा तो ऐसे ही मार खाएगा। सियार ने कहा, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। आज से तुम हमारे राजा हो। हीरा हाथी बहुत खुश हुआ। उसने अपनी सूंड उठाकर सबको प्यार से नमस्कार किया। उस दिन से जंगल में सभी उसके दोस्त थे। दूसरे जंगल वालों को जब यह पता चला तो वह कभी भी उस जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाए।